कोविड-19 वो वबा जिसने इंसानियत को बदल दिया। जब दुनिया रुक गई, दिसंबर 2019। दुनिया अपनी पूरी रफ्तार में चल रही थी। शहर जिंदा थे, सड़कें भरी हुई थीं और लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसरूफ थे। किसी ने नहीं सोचा था कि चंद महीनों में यह दुनिया एक ऐसे सन्नाटे में डूब जाएगी जो पहले सिर्फ फिल्मों में देखा गया था। एक छोटा सा वायरस जिसने सिर्फ जिस्मों को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है कोरोना वायरस की। ये कहानी है इंसान की आजमाइश की। वुहान से शुरू होने वाली कहानी दिसंबर 19 के आखिर में चीन के शहर वुहान के अस्पतालों में कुछ ऐसे मरीज आए जिन्हें सांस लेने में शदीद मुश्किल हो रही थी। डॉक्टर हैरान थे। ये नमूनिया आम नहीं था। टेस्टों ने तस्दीक हुई कि ये एक नया कोरोना वायरस है जो पहले कभी इंसानों में नहीं देखा गया था। इस बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह वायरस एक शहर से निकलकर पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में ले लेगा। कोविड-19 की सबसे मार्च 2020 आलमी इदारा सेहत ने कोविड-19 को आलमी वबा करार दे दिया। इस एक ऐलान के बाद इंजाम बदल गया। सरहदें बंद, परवाजें मनसूख, स्कूल, कॉलेज और दफातर बंद। Travel into the European Union is being severely restricted to contain the spread of the coronavirus. European Union leaders have agreed on a 30-day ban on travelers entering the bloc. Good evening. Yeah, you mentioned that, the online learning, but many parents now are scrambling, trying to figure out what they're going to be doing with their students over the next several weeks, and they have to figure it out quickly because Monday, the school you see behind me and so many more will be shut down. जदीद दुनिया अचानक बेबस नजर आने लगी। शहरों की सड़कें वीरान हो गईं, बाजार बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद, ट्रांसपोर्ट रुक गई, लोग घरों में कैद हो गए। किसी के पास खाना था, किसी के पास सिर्फ दुआ। रोज कमाने वाले लोग एक ही दिन में बेरोजगार हो गए। माँ बाप अपने बच्चों के मुस्तकबल से डरने लगे। तलबा के ख्वाब रुक गए, बूढ़े वालिदैन तन्हा रह गए। लॉकडाउन ने सिर्फ आमदोरफत नहीं रोकी बल्कि उसने जिंदगी रोक दी। लोग सिर्फ वायरस से नहीं लड़ रहे थे, लोग लड़ रहे थे भूख से, तन्हाई से, जहनी दबाव से, गैर यकीनी हालात से। चार दीवारी के अंदर लोग घुटने लगे। घरेलू झगड़ों में इजाफा हुआ, जहनी सेहत के मसाइल बढ़े। People have now become more isolated, resulting in an increase in substance use and suicidal thoughts. Western Mass News is digging deeper into the latest statistics from the CDC with the Mental Health Association. लोग अपने प्यारों को फोन पर अलविदा कहने पर मजबूर हो गए। लोग अपने प्यारों के जनाजों को हाथ लगाने से डरने लगे। जनाजे बगैर हुजूम के होने लगे। शादियां रुक गईं। इंसान दूसरे इंसान से खौफजदा हो गया। अस्पताल जंग का मैदान बन चुके थे। बिस्तर कम पड़ गए, ऑक्सीजन खत्म होने लगी, मगर डॉक्टर और नर्सें बगैर रखे काम कर रहे थे। आंखों में थकन थी मगर हाथों में हौसला। वो डॉक्टर जो कभी घर वापस न आए जब पूरी दुनिया घरों में महफूज थी। कुछ लोग ऐसे थे जो रोज मौत के सामने खड़े होते थे। We don't have the equipment we need to take care and protect ourselves at these hospitals. I have friends that are having trouble sleeping, waking up in the middle of the night with nightmares. They're not their eating habits are different. We're not taking care of ourselves the same way as we were before. I think the entire environment and climate would be a lot different if nurses had N95s to wear or had, the appropriate equipment that we need to take care of ourselves. The biggest thing that I want people to focus on after this is over is our mental health, because a lot of us are going to be going through it. So just look after your people in healthcare after this is over, if they're still here. डॉक्टर, नर्सें, तबी अमला, हजारों डॉक्टर कोरोना मरीजों का इलाज करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठे। कुछ के पास हिफाजती सामान नहीं था, कुछ हद से ज्यादा काम की वजह से टूट गए, कुछ अपने घर वालों से दूर रहते रहते खुद वायरस का शिकार हो गए। यही असल हीरो थे और हिफाजती लिबास में मलबूस फरिश्ते थे। उनकी कुर्बानी कभी फरामोश नहीं की जा सकती।
जब दुनिया थक चुकी थी, साइंस ने उम्मीद दी। रिकॉर्ड वक्त में वैक्सीन तैयार हुई। फाइजर, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म। वैक्सीनेशन ने अमवात की शरह कम कर दी। कोविड के बाद की दुनिया आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खुलने लगी। लेकिन कोविड के निशानात अब भी बाकी हैं। कोरोना सिर्फ एक वायरस नहीं था, ये एक याद दहानी थी कि जिंदगी बहुत नाजुक है।